1000 टुकड़ों में मत बटो, अगर बटोगे तो कटोगे। बाबा साहब ने हम लोगों को जो आजादी दी है भारतीय संविधान में, जो हमको आजकल दिए हैं मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी दी है, अगर उसको जीना चाहते हो तो आगे बढ़ो और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। शिक्षा गौ का दूध है, जितना आप पिएंगे उतना दहरेंगे, ये बाबा साहब ने कहा है। यदि बाबा साहब महान बने हैं तो उनको महान बनाने वाली हमारी माता सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने सामंतवादियों के घरों में कंडे उबले पात पात करके एक एक आने एकत्रित करके बाबा साहब को भेजे पैसे, तभी हमारे मसीहा पढ़ लिख करके पूरे देश का संविधान बना दिया। किसी ने कहा मैं इस देश का चाचा हूं, किसी ने कहा मैं इस देश का पिता हूं, तो बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हारे बाप के बाप हूं, जिसको कहते हैं बाबा साहब। एक समय ऐसा था हमारे बहुजन समाज के लोगों के कमर में झाड़ू और गले में मक्खी डाली जाती थी और 12 बजे इसलिए निकाला जाता था जिससे पैर के निशान मिट जाया करते थे। क्या ऐसा समय था? बताओ दादा, हमारे 80 साल के दादा बुजुर्ग बैठे होंगे तो बता सकते हैं चारपाई में बैठने तक का अधिकार नहीं था हमारे समाज को। लंबादार आ जाते थे तो कहते थे हमारे समाज के लोग चारपाई छोड़ दो, हमको खटिया पर बैठना है। याद करो उस मसीहा को जिसने सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा जीता था। बाबा साहब जब एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का केस लड़ने जाते थे, किसी ने उनका केस लड़ना था तो बाबा साहब ने उनकी फांसी को उनके लड़के को फांसी हो गई थी तो बाबा साहब ने उनका केस लड़ा था, क्योंकि फांसी हो जाने के बाद में तो फांसी देनी है। सोचिए, बाबा साहब जब केस लड़ा तो बाबा साहब ने कहा था जज साहब से कि सर, जिस समय इस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी हम चाहते हैं कि हम भी मौजूद हो और जनता भी मौजूद हो। तो हमने, हमारे बुजुर्गों ने भी सुना होगा, जब फांसी दी जाती है तो एक जल्लाद जिसको कहते हैं वो हत्था उठाते हैं और हमारे सर में कपड़ा डालते हैं, उसके रस्सी में वो डालते हैं, तभी तो फांसी होती है। जिस समय उस व्यक्ति को फांसी हो रही थी उस समय और टाइम जो होता है क्लियर होता है कि इस समय ही फांसी होगी। तो उस समय फांसी का जो समय था और जिस समय हत्था उठाया गया था, बाबा साहब ने चिल्ला दिया था कि रुक जाइए। बाबा साहब ने जब आवाज दी तो हर व्यक्ति रुक जाएगा कि आखिर क्यों आवाज दी। तो जैसे ही वो व्यक्ति जल्लाद रुक गया और 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, उस व्यक्ति की फांसी रुकवा दी थी। सोचो हमारे मसीहा कितने महान थे। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, माता सावित्रीबाई फूले जो महिलाओं के लिए सर्वप्रथम 1891 ईस्वी को महाराष्ट्र के पूरे जनपद में महिलाओं के लिए सर्वप्रथम स्कूल खोला था, उस माता सावित्रीबाई फूले के जीवन परिचय पर एक फूले मूवी रिलीज हुई है, जिसको 3% के लोग उस मूवी को रोके रहे और हम 85% के लोगों को बेवकूफ बनाया गया। हमारा समाज कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हम चाहते हैं कि अपनी अपनी बहनों को, माताओं को, हमारी दादियों को आप मीरा टाकी हरदोई में ले जाइए। माता सावित्रीबाई फूले की मूवी चल रही है, अभी शुक्रवार तक चलेगी। इन बहनों को ले जाइए, वहां 80 रुपए की टिकट है। बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है। अगर सम्मान पूर्वक जीना चाहते हो, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखना चाहते हो, तो इन बहन बेटियों को तालाब से इनको शहर ले जाइए। जब मेंढक तालाब से निकलता है तभी वो देखता है कि शहर में है क्या। तो इन माता बहनों को शिक्षा की जरूरत है। जब ये हमारी बहनें माता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष को देखेंगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। हमारी कोई बहन डीएम बनेगी, कोई सीएम बनेगी, कोई मुख्यमंत्री बनेगी, तभी तो बदलाव होगा। बाबा साहब ने 1935 में हमें 2 वोट का अधिकार दिया था, लेकिन इन सामंतवादियों ने उसका विरोध किया, तब हमको 1 वोट का अधिकार मिला। पहले पढ़ा लिखा व्यक्ति ही वोट डालता था, कोई 18 साल का अनपढ़ व्यक्ति वोट नहीं डालता था। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, शायद जीवन पर्यंत हम उनका कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं।
हे माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं के लिए स्कूल खोला था, तो सोचिए हमारे बाबा साहब कितने महान थे। और धन्य हो वो उनके पति जो ज्योतिबा फूले जी ने उनका सहयोग किया था। तभी तो पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर के हमारे और आपके समाज के लिए एक स्कूल नहीं, आज पूरे भारत में ऐसे स्कूल हैं जिनमें हमारी माताएं बहनें भी स्कूल के अंदर बैठती हैं। पहले पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। क्या अधिकार था बताइए आप लोग? पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमारी माताएं बहनें उन मनवादियों के घरों में गोबर कंडे पाती थी और बचा हुआ खाना दिया जाता था, वही हमारी माताएं बहनें हम लोग खाते थे। आज हम आपके मंच से बोल रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन है, ये महापुरुषों की देन है, वरना मेरी भी औकात नहीं थी कि मैं यहाँ से आप लोगों के बीच में ठहर सकता था। बताइए क्या बोल सकता था? नहीं बोल सकता था। खाओ कसम उस मसीहा की कि आप 70 रुपए का पौवा नहीं पिएंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में दारू की है। दारू की है नहीं, हमारे लोग 70 रुपए का पौवा ले आएंगे और पिएंगे दारू, फिर घरों में हमारी माता बहनों को गाली देंगे। क्यों ऐसा काम करते हो आप लोग? वही एक 70 रुपए प्रतिदिन आप अपने गोलक में डालिए और इन बच्चों को पढ़ा लीजिए। 70 रुपए नहीं, आप पूरा ठेका ही खरीद लो। जब ये पढ़ लिख करके अधिकारी बनेंगे तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, वरना गुलाम ही रहेंगे। हम पढ़े लिखे हैं इसीलिए तो बोल रहे हैं आपके सामने। पढ़े लिखे नहीं होते तो बोल नहीं सकते थे, हम भी गुलाम होते कि नहीं होते? धन्य हो उस माता रमाबाई को जिसने बाबा साहब के लिए एक एक आने जोड़ करके बाबा साहब को कभी कमजोर साबित नहीं होने दिया। यदि हमारी माता रमाबाई चाहती तो बाबा साहब अपने घर ही में रहते, हमारे और आपके लिए कभी नहीं लड़ते। बाबा साहब का प्रिय पुत्र लाल रत्न अम्बेडकर का मृत्यु हो जाती है और बाबा साहब हमारे आपके अधिकार के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं। सोचिए, कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। बाबा साहब ने अपनी पत्नी से कहा था, हे रामू, हमारे इस पुत्र के तो हजारों डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे करोड़ों दलित समाज का सिर्फ मैं ही एक ऐसा डॉक्टर हूं जिनका इलाज कर सकता हूं। बाबा साहब ने एक रानी के पेट की नसबंदी कर दी। पहले रानी के पेट से बच्चा पैदा होता था, वही राजा का बेटा राजा बनता था। आज बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के एक बोर्ड से, चाहे वो नेत्रानी के पेट से पैदा हो, चाहे वो राजा की कोख से पैदा बच्चा हुआ हो, तो आज बाबा साहब के एक एक बोर्ड से राजा बनता है कि नहीं? तो हमको क्या करना चाहिए? हमको शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और ऐसे हमारे भाइयों का सहयोग करो, समर्थन करो। करेंगे क्योंकि समय कम है। आप लोग इन बहनों को जरूर ले जाओ, माता सावित्रीबाई फूले की मूवी जरूर देखो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, उसका पैरों में पड़ी हुई जंजीर वो खुद तोड़ दे। ये महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था। अगर आप लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो घरों से निकलिए और शिक्षा के द्वार खोलिए, शिक्षा ग्रहण करिए। बाबा साहब ने कहा था, 100 दिन भेड़ बकरे की जिंदगी जीने से बेहतर है, 100 दिन भेड़ बकरी की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की जिंदगी जियो। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।